हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 हीरो ग्लैमर X125 मॉडल। और दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान आज मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ दोस्तों राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर छोटी सी मैं आप लोगों को एक वॉक अराउंड भी बताऊंगा, ताकि यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को कंपनी ऑफर क्या कर रही है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और आज यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये भी एक छोटी सी डिस्कशन करूंगा कि अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कहाँ तक सही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत यहाँ पर फ्रंट व्यू से ही करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ये वाइजर देख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा आपको फील होगा, शायद ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एज एन एक्सेसरीज देख रहे हैं दोस्तों, एक और छोटा सा वाइजर आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो वो इससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव ही आप लोगों को महसूस होगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों, ये जो आप हेडलैम्प देख रहे हैं, भले आप लोगों को एक ग्लैमर की याद दिला रही हो, लेकिन हेडलैम्प भी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर मिलेगा। एक बार ऑन करके मैं आपको बता दूँ, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, नीचे आप लोगों को यहाँ पर ना थोड़ा सा एलईडी भी इंटीग्रेशन यहाँ पर मिलेगा। तो कुछ चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर नया भी देखने में यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, भले ही आप लोगों को शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में ना आ रहा हो। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं हज़ार्ड लैम्प के सेटअप के साथ, ये जो एक्सट्रीम 125R में आप लोगों ने देखा था, सेम आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी इंडिकेटर है ये आपको मिलेगा। अगेन आप देख सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का सेटअप के साथ। नीचे अगर आया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो मडगार्ड आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्लू कलर में आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ी सी स्पार्कलिंग इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। और कहना पड़ेगा कि पेंट क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 31mm तक का टेलीस्कोपिक फोक आप लोगों को मिलेगा। फाइबर की क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं टायर, तो यहाँ पर ग्लैमर की याद अगेन आप लोगों को बिल्कुल ये दिलाएगी, क्योंकि जेके टायर की जो ब्लेज का सेटअप है, ये आप लोगों को यहाँ पर टायर का बिल्कुल देखने में मिलेगा, जहाँ पर 80/100 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को फ्रंट में मिल रहा है विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जो कि अगेन यहाँ पर आप लोगों को ग्लैमर की तरह ही मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ग्लैमर का जो बेस है, ठीक है, वो यहाँ पर रखा गया है, लेकिन कहीं कहीं चेंजेस भी करी गई है, जो आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताता हुआ चलूंगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो मिलता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग और अच्छी बनाई जा सके। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 130mm तक का ड्रम ब्रेक और 240mm की जो डिस्क ब्रेक है, दो आप लोगों को यहाँ पर सेटअप मिलेगा एंडोरेंस की यहाँ पर ब्रेक के साथ। और अब दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊं, तो उससे पहले ये जो क्रैश गार्ड आप देख पा रहे हैं, ये भी काफी तगड़ा क्वालिटी का आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इंजन रिमेन्स दोस्तों सेम जो आप लोगों ने एक्सट्रीम 125R में देखा है, 124.7cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। पावर फिगर्स दोस्तों बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर आप लोगों को 11.4 bhp की पावर, 10.5 न्यूटन टॉर्क ही आप लोगों को मिलेगा, जो आप लोगों ने एक्सट्रीम 125R के दौरान देखी है। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, स्प्रिंट टीबीटी आपको मिलेगा, स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन को कम करके कोशिश करा जा रहा है कि वाइब्रेशन को घटाया जाए, और साथ ही यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसको भी बढ़ाया जाए। बाकी दोस्तों, ये जो किक स्टार्ट आप देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि कंपनी यहाँ पर दावा कर रही है कि कुछ चीज़ें कंपनी यहाँ पर सेगमेंट फर्स्ट ला रही है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर टैंक पे देखेंगे, तो ये जो एराटेक है, यहाँ पर ये आपको देखने में मिल रहा है, मतलब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत दोस्तों चीज़ आप लोगों को नया क्या मिल रहा है, ये अगर आप लोग देख रहे हैं, मतलब ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स दोस्तों आप लोगों को सही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी कंपनी यहाँ पर ला रही है। अब दोस्तों, ये कितनी सही है, इसको आगे हम लोग राइड के दौरान बिल्कुल टेस्ट करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर टैंक के बारे में, तो ये आप लोगों को कुछ नीला कलर का आपको मिलेगा। अगेन स्पार्कलिंग थोड़ी सी इफेक्ट यहाँ पर आ रही है, और पेंट क्वालिटी दोस्तों आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ग्लैमर X यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ बिल्कुल मिल रहा है, और जो स्टिकरिंग वर्क वगैरह है, ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल मिलेगा। बाकी i3 से दोस्तों इसको भी आगे हम लोग चलाते हुए टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ग्लैमर से आप लोगों को लिया गया यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है, ये भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर आप रेयर पोर्शन में देख रहे हैं, तो स्टिकरिंग के साथ हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल रही है। और अभी दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो एग्जॉस्ट आप लोगों को ग्लैमर की याद दिलेगी, लेकिन ये वाला पोर्शन अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो एग्जॉस्ट कवर है, आप लोगों को मफलर कवर, ये आप कह सकते हैं क्रोम का मिला, लेकिन ये वाला पोर्शन आप लोगों को थोड़ा सा नया चीज़ देखने मिला, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अबाउट यहाँ पर एग्जॉस्ट। तो चलिए इसकी एग्जॉस्ट साउंड में आप लोगों को सुना दूँ।
तो ये दोस्तों आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लिया, आप लोगों को लगी कैसी नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है इस पर आते हैं। और कंपनी दोस्तों यहाँ पर अगेन आप कह सकते हैं कि इस फर्स्ट इन सेगमेंट यहाँ पर पैनिक ब्रेकिंग सिस्टम ला रही है। मतलब अगर आप पैनिक में ब्रेक करते हैं तो ये जो चारों ब्लिंकर है वो ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपके पीछे जो आ रहे हैं उनको पता चल सके कि आप पैनिक में हैं, आपने ब्रेकिंग करी है, वो भी अपने आप को संभाल सके। बाकी अगर देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो यहाँ पर आप लोगों को लाइट दिख रहा है, आपको वो करिश्मा की याद बिल्कुल दिलाएगी, लेकिन ना ही करिश्मा से ली गई है ना ही ग्लैमर से, कंप्लीटली नया लिया गया। और मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। हीरो के यहाँ पर लोगों के साथ आप लोगों को अगेन फ्रंट की तरह रियर में भी ये जो LED टर्न सिग्नल्स हैं हैजार्ड लैम्प के सेटअप के साथ ये आपको मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर यहाँ पर आप लोगों को एक लाइट भी जलता हुआ बिल्कुल दिखेगा हीरो की ब्रांडिंग के साथ। बाकी दोस्तों रियर में कुछ चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं एज एन एक्सेसरीज तो यहाँ पर आप एक टायर हगर जो है वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल लगवा सकते हैं। अब जब एक्सेसरीज की बात हो रही दोस्तों, दो तीन चीज़ और मैं आपको बताऊं। जैसे फ्रंट में मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप एक जो विंडशील्ड है आप छोटा सा विंडशील्ड लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये जो नकल गार्ड है ये भी आप एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर बिल्कुल आप फिट करा सकते हैं। अब दोस्तों अगेन यहाँ पर जो रियर सेक्शन है यहाँ चलते हैं। अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो JK टायर है यही आपको मिलेगा ब्लेज का, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 100/80 की है विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी दोस्तों एलॉय व्हील अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये ग्लैमर की याद बिल्कुल दिलाएगी, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 130 सेक्शन का, मतलब 130 mm का आप कह सकते हैं ये जो ड्रम ब्रेक का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा विथ 5 स्टेप एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर। कितनी अच्छी ब्रेक है, कितना अच्छा यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रहा है, कितना अच्छा सस्पेंशन काम कर रही है दोस्तों। आगे चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये जो साड़ी गार्ड है ये आपको मिलेगा लेडीज फुटरेस्ट के साथ। और ये बाहर से ये आपको मेटालिक मिला, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर बिल्कुल मिल रहा है और काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर है, ठीक है। बाकी होंडा की याद यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल दिलाती है। क्लोज सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है और ये जो गार्ड है ये भी आप लोगों को चीज़ यहाँ पर नया मिल रहा है। बाकी दोस्तों साइड स्टैंड, मेन स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये आपको मिलेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स सेट, हील एंड टो शिफ्टर दोनों आपको मिल रहा है, 1 डाउन 4 अप, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो सीट जो है कंपनी ने यहाँ पर बदल दिया है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ है ये भी आपको मिल रहा है। देखिए अगर आप देख रहे हैं अनऑफिशियली तो यहाँ पर 2 बंदे अगर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो बीच में एक बच्चा बैठ सकता है, लेकिन हाँ ऑफिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं 2 ही लोगों के लिए बाइक कंपनी यहाँ पर बिल्कुल बनाती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है इसकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी तगड़ी मिलेगी और कंपनी ने इसको नया यहाँ पर बनाया है। बाकी एज एन एक्सेसरीज अगर चाहें तो यहाँ पर आप बैक रेस्ट भी जो है लगवा सकते हैं। सीट हाइट जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 790 mm तक का मिलेगा और अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अपराइट ही आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन माई हाइट इज क्लोज टू 6, पैर बिल्कुल नीचे तक पहुँच रहा है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है, 5'5" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को यहाँ पर बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि जो टैंक है 10 लीटर तक की आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा और क्योंकि E20 का स्टिकरिंग है तो आप इस इंजन को यहाँ पर फ्लेक्स व्हील के साथ भी बिल्कुल आप रन करा सकते हैं। और माइलेज दोस्तों कंपनी ग्लैमर के दौरान यहाँ पर दावा करती थी करीबन 69 तक का, ठीक है, लेकिन आप 60 से 70 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 170 mm तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और ओवरऑल वेट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलता है उस वर्जन का जो वेट है 125.5 किलोग्राम है और यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को ये डिस्क ब्रेक मिल रहा है यहाँ पर ओवरऑल वेट आपको 127 किलोग्राम का मिलता है। और दोस्तों अब हैंडल बार एंड मीटर कंसोल जो है यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ है और यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैम्प का जो स्विच है ये आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों कंपनी यहाँ पर फर्स्ट इन सेगमेंट 3 मोड भी यहाँ पर ला रही है। तो मोड को अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 3 मोड आपको मिलेगा, इको, पावर एंड देन रोड मोड। और दोस्तों तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन उसमें भी आपको डिफरेंस मिलता है, जो आगे हम लोग राइड करते हुए इसके बारे में बात डेफिनेटली करेंगे। और वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो ये बटन आप लोग ये इस बटन को सेट करने के लिए और ये मोड के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। एक बार अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी देखिए जो क्लॉक है वो यहाँ पर दिख रहा है। ओडोमीटर के बाद यहाँ पर ये जो ट्रिप A, ट्रिप B ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर i3s को अगर आप चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं यू विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। अगर मैं इस बटन को यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये अगर मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखिए अभी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं अगेन लॉन्ग प्रेस करूँ तो यहाँ पर ये देखिए ऑन हो जाएगी। देन अगर अगेन देख रहे हैं तो यहाँ पर रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को दिखेगा। देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, देन रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। एंड देन डेट भी आपको दिख रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर ओडोमीटर पर लाके अगर आप इस दोनों बटन को साथ में यहाँ पर प्रेस करते हैं तो मीटर कंसोल में देखिए जो ब्राइटनेस अभी ऑटो पे सेट है, आप लोग इसको 20, 40, 60, 80, 100 एंड देन ऑटो पे ले जा सकते हैं। अब इसको एडेप्टिव ब्राइटनेस भी यहाँ पर कह सकते हैं, इसके लिए सेंसर यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों आप लोग
यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, आप कह सकते हैं गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। और दोस्तों ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो अगर आप हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों लॉन्ग राइड के लिए अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो ये भी एज Type-C मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिलेगा। ये टर्न सिग्नल के लिए स्विच और हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत लाउड मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं तो थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ा सा आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एक्सट्रीम 125R है उसकी याद ये आप लोगों को बिल्कुल दिलाती है। और एक बात और है दोस्तों, अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो इंजन काउल यहाँ पर ऐड करा गया है। प्लास्टिक क्वालिटी इज गुड बट पैकेजिंग यहाँ पर थोड़ा सा और ये बेहतर हो सकता था। और कंपनी का दावा है जहाँ पर आपको EBT मिल रहा है, जहाँ पर ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल रहा है, जहाँ पर आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, वहाँ पर कोई भी गाड़ी आप लोगों को यहाँ पर किक ऑफर नहीं करती है। तो इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी किक मिल रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, कंपनी का ऐसा कहना है। और कंपनी ये भी कह रही कि अगर बैटरी डाउन भी है तो भी आप यहाँ पर किक के साथ बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पर बाइक में चीज़ें हमें मिल क्या रही है कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि सारी जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स वगैरह कंपनी यहाँ पर दावा कर रही है कितनी अच्छी तरीके से ऑन रोड काम भी करती है। दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑल न्यू 2025 हीरो ग्लैमर X125 मॉडल की। सीट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफी लंबा ही बिल्कुल मिलने वाला है और जैसे ही आप यहाँ पर सीट पर बैठ रहे हैं आप लोगों को ये काफी कंफर्टेबल महसूस होगा। बाकी मैं नहीं कहूंगा सॉफ्ट है लेकिन डेफिनेटली कंफर्टेबल आपको महसूस होगा। फ्रंट फिटेड फुट पे ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। हैंडल बार काफी चौड़ी और ऊंची भी है तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा आप कह सकते हो अपराइट राइडर पोजीशन ही मिल रहा है। जैसे कि इस तरीके से अगर आप कभी हाईवेज पर निकलने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग पिलियन के साथ भी राइड करेंगे तो भी मेरे ख्याल से राइडर पोजीशन की वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी दोस्तों पिलियन की जहां तक बात है, सीट भी मैंने ऑलरेडी अभी यहाँ पर कहा था कि काफी लंबी है तो कंफर्ट स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, हर एक फीचर के बारे में इन डेप्थ बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये देखिए फर्स्ट गियर मैंने डाली, साइड स्टैंड गिरी हुई थी इसलिए बंद हो गई है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर बिल्कुल काम कर रहा है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर और अभी देखिए मैंने इसको यहाँ पर पावर मोड में डाल रखा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पर 136 किलोग्राम की वेट है, यहाँ पर 127, ठीक है, ये टॉप मॉडल में। तो आप कह सकते हैं ये जो 9 किलोग्राम वेट यहाँ पर कम है, डेफिनेटली थोड़ा आपको ये चीज़ पहला फील होगा अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर इसकी थ्रॉटल रिस्पॉन्स देख रहे हैं तो देखिए क्योंकि वेट यहाँ पर कम है और यहाँ पर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी डाली गई है, मैं एक्सट्रीम के साथ कंपेरिजन में बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं जो इनिशियल एक्सीलरेशन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर पावर और रोड और इको मोड में क्या डिफरेंस मिलेगा वो एक्सीलरेशन टेस्ट करते टाइम मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन एक बात और है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्लच है इज ऑन द मिड साइड, मतलब ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट में कहूंगा और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड में कहूंगा, ठीक है, ओके है। मतलब आप लोगों को जब आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक पर भी होंगे, जब आप बार बार क्लच का यूज कर रहे होंगे तो भी आप लोगों को उंगलियों में आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी गियर देख रहे हैं दोस्तों तो जैसे आप लोगों ने एक्सट्रीम में देखा है वैसी ही है। हल्का सा एफर्ट के साथ यहाँ पर अप या फिर जो डाउन शिफ्ट है आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हाँ हल्का सा एफर्ट आप लोगों को यहाँ पर डालना हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्लच और ये गियर के बारे में बात कर ही रहे हैं, चलिए इसके एक्सेलरेशन टेस्ट पर चलते हैं एंड देन देखते हैं कि यहाँ पर इको, पावर या फिर रोड मोड में यहाँ पर कितना डिफरेंस आपको देखने में मिल सकता है। और दोस्तों मोड बटन का इस्तेमाल करके इसको मैंने सबसे पहले इको मोड में लाया हुआ है। स्टार्ट करते हैं बाइक को, फर्स्ट गियर और 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैं रेव दे रहा हूँ ना, पावर मोड में जितना अच्छा वो रेव ले रही थी उतना रेव यहाँ पर नहीं ले रही है, तो हाँ थ्रॉटल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं अब और देखिए फुल थ्रॉटल मैंने खोल दिया यहाँ पे। सिक्सटी क्रॉस्ड और ये 80 भी इसने क्रॉस कर लिया है। अब देखिए दोस्तों इसको और ज़्यादा नहीं भगाएंगे क्योंकि अभी और जो 2 मोड है वहाँ पर भी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पर न्यूट्रल पे लाके मोड बटन का इस्तेमाल करके ये जो रोड मोड है दोबारा इसको फर्स्ट गियर पर लाते हैं और 3 हॉर्न के साथ यहाँ पर भी फुल थ्रॉटल खोल दिया है। हल्का सा रिस्पॉन्स में डिफरेंस है। 80 ने भी क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अब आपको वो
जो सेकंड्स में कितने सेकंड्स में अचीव करिए वो डिफरेंस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अब दोस्तों यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करके इसको पावर मोड में लाता है। सेम चीज फर्स्ट गियर में डाल रहे हैं, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी फुल थ्रॉटल खोल दिया है, 60 क्रॉस्ड, और अब भगाएंगे जहां तक ये जा सकती है। और देखिए कह रही है कि आप अपशिफ्ट कीजिए, तो अपशिफ्ट कर देते हैं इसको। और एक्चुअली दिस साइड हवा का बहाव थोड़ा आप लोगों को तेज मिल रहा है, तो इसलिए शायद आप लोगों को थोड़ा सा ये टाइम लेती हुई दिख रही है 100 तक पहुंचने में, और 100 इसने यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। तो मान के चलिए कि देखिए इको से रोड मोड में जब आप थ्रॉटल घुमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ डेफिनेटली डिफरेंस, और वो स्क्रीन पे आप लोगों ने देख भी लिया कि कितने सेकंड्स में ये इको से रोड मोड पर जा रही है, मतलब 0 to 60 या फिर 0 to 80। लेकिन जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर इको से जब आप पावर मोड में स्विच कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर मतलब जब आप थ्रॉटल रेव कर रहे हैं तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और हाँ जब आप चला रहे हैं फिर तो है ही कि चाहे 0 to 60 हो, 80 हो या फिर 100 हो, उसने कम सेकेंड्स में इसमें अचीव किया हुआ है। तो एक बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल रहा है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं, देखिए 90 तक एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हाँ 90-95 के बाद आप लोगों को एक हल्का सा बस जो है आप लोगों को यहाँ पर आपकी फुटपेक्स पर समझ में आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं होगी। मैं तो कहूँगा दोस्तों इस तरीके से अगर आप हाईवे पे निकल रहे हैं तो अराउंड आप लोग अगर इसको 100-105 तक भी अगर आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी क्रूज कंट्रोल है वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को अभी। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी बताऊँ दोस्तों, एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। लेकिन हाँ अगर टायर एटलीस्ट 110 या फिर 120 की हो जाती रियर में तो एटलीस्ट और बेहतर हो सकता था, लेकिन अभी के लिए ठीक ठाक है, लेकिन हाँ बेहतर हो सकता था ये। और मैं तो कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग इंजन हीटिंग देख रहे हैं, मैंने उसको कई बार 100, 105, 7 तक भी भगाया है, बहुत बार मैंने भगाया, लेकिन फिर भी मुझे इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर समझ में आई नहीं है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है क्रूज कंट्रोल, उस बारे में बात करते हैं। एक बार अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपको क्रूज कंट्रोल देखना है तो एक बार इस बटन को यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आ गया है, और जैसे ही यहाँ पर आ गया दोस्तों एक बार नीचे की तरफ अगर इसको प्रेस करते हैं एक बार तो ये सेट स्पीड करके आप लोगों को बताती है। और अभी देखिए बाय डिफॉल्ट 49 पे है, तो एक बार अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो ये 52 पे चल रही थी, अभी धीरे धीरे करके यहाँ पर ये स्पीड अपना स्लो करेगी। और स्पीड को स्लो या फिर बढ़ाने में थोड़ा सा समय ये लेती है, और जिस स्पीड पर सेट रहेगी 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ये एक बार टैप कर रहे हैं तो 2 से 3 किलोमीटर यहाँ पर आप इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 51 पर है, एक बार दोबारा टैप करूँ तो 53 पर आ गई, और अभी देखिए यहाँ पर ये देखिए अभी धीरे धीरे करके ये जो स्पीड है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अगर आपको डाउन करना है तो क्या करना है, अगेन इसको नीचे की तरफ एक बार टैप करिए, 51 पे आ गए, अगेन एक बार नीचे की तरफ टैप करिए, 49 पे आ गए। अभी देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर ये 49 तक जाएगी, ये देखिए। और जिस स्पीड पर मैंने ऑलरेडी कहा था सेट है उससे 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप चाहे यहाँ पर इको मोड में है, पावर मोड में है, रोड मोड में है, तीनों मोड में आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और एक बात है, अगर थ्रॉटल पकड़ के रखें तो ये मोड आप चेंज नहीं कर पाएंगे, थ्रॉटल को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर ये जो मोड है इसको आप चेंज कर पाएंगे। बाकी दोस्तों क्रूज कंट्रोल है तो ये देखिए हाथ छोड़ के अगर मैं चला रहा हूँ तो भी मैं इसको आराम से यहाँ पर राइड कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर हो नहीं रहा। मैंने 49 पर सेट कर रखा है, 48, 49, 50 तक यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन एक बात है, अगर मैं अपना बाजू इस तरीके से खोल रहा हूँ ना तो ये ज्यादा स्टेबिलाईज हो रही है, मतलब ज्यादा यहाँ पर ये स्टेबिलिटी आप लोगों को दे रही है, इधर उधर भाग नहीं रही है। लेकिन जैसे मैं बाजू बंद कर रहा हूँ तो आपको अपना बॉडी थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करना हो रहा है, इसकी जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है उसको मैनेज करने के लिए। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये जो क्रूज कंट्रोल ये काम कर रही है। अब आप कहेंगे भाई 125 सीसी में इसकी क्या ही जरूरत है, लेकिन मैं तो कहूँगा दोस्तों सही है। मतलब इस तरीके से कभी अगर आप लोग यहाँ पर हाईवे पे क्रूज कर रहे होते हैं 125 सीसी को भी लेकर, तो ये एक बहुत सही आप कह सकते हैं कि फीचर आ रही है, जो कि आपकी फटीग को लॉन्ग राइड पे काफी हद तक यहाँ पर कम भी करती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर अगर ये यू टर्न देख रहे हैं तो देखिए कितनी इजी तरीके से यहाँ पर यू टर्न हो जाती है। मतलब शहरों में दोस्तों यू टर्न हो ये तो बहुत मामूली सी बात है, और काफी इजी तरीके से आप कर पाएंगे। वेट वगैरह जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर एज सच बहुत ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है। और अब दोस्तों जिस बारे में यहाँ पर बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को 240 एम तक का जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और रियर में आप लोगों को 130 एम तक का ड्रम ब्रेक मिल रहा है। तो चलिए अभी देखिए सामने यहाँ पर एकदम रियल लाइफ कंडीशन है, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे ले जाकर अराउंड 60 पे, और इसको नीचे उतार देते हैं। पहले देखिए पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेकिंग किया, ठीक है। तो 60 से दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक किया था,
फ्रंट ब्रेक में मैं तो कहूँगा देखिए अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही है। अब गाड़ी का वेट क्योंकि दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो 127 किलोग्राम है, उस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो काफ़ी आप लोगों को सही महसूस होगा। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है वो भी मैं आप लोगों को एक बार यूज़ करके बता दूँ, इसको भी वहीं ले चलेंगे अराउंड 50 से 60 के बीच। और ये दोस्तों रियर में आप लोगों को 130 एम तक का जो ड्रम ब्रेक है वो मिल रहा है। तो मैं कहूँगा वही प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, जब आप रियर में ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा वो स्पीड स्लो डाउन हो रही है, बस वही वाला फील है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, आसान भाषा में अगर कहा जाए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक भी थोड़ा सा अप्लाई हो जाता है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जाए, लेकिन उस वजह से एज सच बहुत ज़्यादा कोई ब्रेकिंग में फर्क आपको रियर ब्रेक दबाने पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। और चलिए आप रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं, वही करीबन 60 पे, ये 60 पे रियर विथ फ्रंट। ओ भैया डर गए। तो ब्रेकिंग दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जिस तरीके से मैंने भी अप्लाई करी है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक, ये अगर आप लोग यूज करते हैं तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। हाँ, अगर एबीएस होता तो मजा आ जाता, शायद नेक्स्ट अपडेट में वो भी मिल जाए। बाकी आप लोगों का क्या राय इस बारे में ये बिल्कुल कहिएगा, क्योंकि कंपनी कह रही है कि फ्यूचरिस्टिक बाइक 125 सीसी में, तो आप लोगों का क्या राय, एबीएस होना चाहिए था नहीं, वो आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। और ब्रेकिंग के बाद दोस्तों बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। देखिए इस तरीके से दोस्तों जब आप हाईवेज पर चला रहे हैं तो मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी करके बताया हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों को दे रही है। स्टेबिलिटी में वहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, एटलीस्ट 105-7 तक भी मैंने इसको खींचा है, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो दिखा नहीं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को यू टर्न भी करके बताया था, वहाँ पर भी काफ़ी सही रिस्पांस दे रही थी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ दोस्तों, जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं ना तो ये काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रही है, काफी हद तक। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आप 1 फीट गड्ढे पे चले गए फिर भी आप लोगों को झटका लग ही नहीं रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन काफी हद तक ये एब्जॉर्ब करेगी आपकी जो भी आप लोगों को यहाँ पर मतलब रोड से जो भी आप लोगों को शॉक वगैरह मिल रहा है। बाकी दोस्तों मैं तो कहूंगा यहाँ पर आप चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे रियर सस्पेंशन देख रहे हो, आप लोगों को थोड़ा सा मिड साइड पर ही देखने में मिल जाएगा। इन एनी ऑफ द इंडियन रोड कंडीशंस आप लोगों को काफी अच्छा खासा मदद करती हुई दिखेगी, कंफर्टेबल राइड आपको दे सकती है। और अब अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल फील के बारे में बताऊं, पहली बात तो ये दोस्तों 127 किलोग्राम की वेट है। वेट एज सच बहुत ज़्यादा चलाते वक्त आपको फील नहीं हो रहा है, तो बाइक आप लोगों को यहाँ पर हल्की ही महसूस होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो रियर व्यू मिरर जो है काफी अच्छा खासा आपको रियर व्यू जो है वो दे रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर कॉकपिट व्यू देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को काफी बेहतर मिल रहा है। और अगर इस तरीके से आप लॉन्ग राइड करते वक्त मोबाइल में चार्ज खत्म हो जाता है तो वो भी आप लोग यहाँ पर अभी चार्ज कर सकते हैं। स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। राइडर पोजिशन भी काफी अपराइट है, सीट में भी काफी ज्यादा स्पेस जो है वो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा दोस्तों ओवरऑल एक कंफर्टेबल राइड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आप हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना बैठ रहे हो, चाहे आप हाईवेज पे चलाएं। और देखिए मैं कहूंगा ये कम्यूटर बाइक है, चलाए इसको बनाया ही गया है मतलब डेली राइड, सिटी राइड, इन सारी चीजों के लिए, डेली कम्यूट के लिए। लेकिन कभी अगेन मैं कहूंगा अगर आपका प्लान बन जाता है इस तरीके से हाईवे पे राइड करने का, इवन विद पिलियन, तो भी आप लोग आराम से राइड कर पाएंगे। आप लोगों को सिटिंग पोजीशन हेल्प करेगी, सीट आपको स्पेस वगैरह हेल्प करेगी, और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल तो आप लोगों को मिल ही रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये देखिए लोग मुड़ मुड़ के देख भी रहे हैं, इसको रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो गया कैमरे में। तो फिर मैं वही कहूंगा दोस्तों काफ़ी बढ़िया बाइक आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। अब हाँ, जैसे जैसे दिन गुजरेगा फीडबैक्स और मिलेंगी तो इसके बारे में और पता चल पाएगा हम लोग को। जो इनिशियल जो मुझे यहाँ पर फील हुआ वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। कॉम्पिटिशन में दोस्तों NS 125 को नहीं लाएंगे, प्राइस ज़्यादा है, स्पोर्टी साइड में चली जाती है। कंपैरिजन में दोस्तों SP 125 को ला सकते हैं, रेडर को भी ला सकते हैं, दो रेडर भी स्पोर्टी है, लेकिन प्राइस के हिसाब से उसको ला सकते हैं। SP रेडर आ गई, एंड देन अभी देखिए फिर से अगेन हॉर्नेट CB 125 को लाना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि नई लॉन्च है तो काफ़ी लोगों का ये मतलब एक कौतूहल है कि भाई उसके मुकाबले ये कहाँ तक स्टैंड कर रही है, तो बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले रेडर को लाते हैं, रेडर की टॉप मॉडल TFT कंसोल। इंटरेस्टिंगली कंपनी ने प्राइस अभी घटा दिया, जो पहले 1,27-28 तक में आता था, अभी 1,24-25 हज़ार रुपये तक में आ रही है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं इस बाइक की प्राइस उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। अब देखिए रेडर की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं कहूँगा अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो यहाँ से वहाँ में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर आप TFT कंसोल देख रहे हैं तो वो थोड़ी और चीज़ आपको बेहतर दे सकती है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो मोड हो गया, डेफिनेटली मोड वहाँ पर भी है, लेकिन जिस तरीके से ये थ्रॉटल रिस्पांस में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये मोड आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी। साथ ही यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल है या फिर ये जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नया मिल रहा है। अगेन प्राइस रेडर के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी सिमिलर आपको मिलेगा। अब SP से तो दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर कंपेरिजन में यहाँ पर आप इसको ला सकते हैं। और सरप्राइजिंगली दोस्तों, इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ये SP जो है मेरे पास है,
मैं ओन करता हूँ SP120 नई वाली मॉडल, ठीक है। तो देखिए अगेन कहूँगा वहाँ पर भी मीटर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। फीचर्स जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं वहाँ पर शायद आपको थोड़ी सी और बेहतर मिले, मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पर ये जो क्रूज कंट्रोल है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी एंड देन मोड वगैरह दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और खास मिल रहा है। एंड देन वहाँ पर जो आप रियर सस्पेंशन देखते हैं थोड़ा सा स्टिफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उसके मुकाबले, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल तो आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा उसके मुकाबले। और प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर कम पे करेंगे। और साथ ही दोस्तों वो थोड़ा सा जो गियर फंसता है वो वाला बात तो है जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली एक बेटर एडवांटेज इसको यहाँ पर दे रही है। अब अगर दोस्तों आप CB125 हॉर्नेट को ला रहे हैं तो मैं कहूँगा प्राइस करीबन ये 1,25,000 तक में अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड आप लोगों को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में, और वो आप लोगों को करीबन 1,35,38 तक में मिलेगा। 10 से 12 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। अब दोस्तों उसको मैंने चलाया नहीं है अभी तक, तो परफॉर्मेंस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, हाँ वहाँ पर भी अच्छी खासी ही आपको मिलेगी। फीचर भी अगर आप लोग देख रहे हैं कंसोल में वहाँ पर आप लोग को सही देखने में मिलता है, लेकिन हाँ कम प्राइस में भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये सारी क्रूज कंट्रोल, ये राइड बाय वायर मीटर, ठीक है, ये सारी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सी टाइप वाली ये चीज़ें आप लोगों को अभी अच्छी खासी ऑफर करी, तो वो थोड़ा सा स्पोर्टी फील आपको देगी होंडा CB125 हॉर्नेट। और यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्टी फील के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड भी जो है वो आपको मिलेगा, और सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स तो ये चीज़ आप लोगों को कंपनी यहाँ पर ऑफर कर ही रही है। बाकी दोस्तों मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों को हीरो पे भरोसा है, ग्लैमर को ओन करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपकी बजट 1,20,25 तक आपको अलाउ कर रही है, 2025 हीरो ग्लैमर X 125 मॉडल आप लोगों के लिए डेली कम्यूट, सिटी राइड, ओकेशनल हाई राइड्स के लिए, हाईवे राइड्स के लिए भी काफ़ी सही हो सकता है। बाकी दोस्तों कंप्लीटली मैंने आप लोगों को बता दिया है वॉक अराउंड के दौरान की बाइक में मिल क्या रहा है, राइड एक्सपीरियंस क्या हो सकती है, फीचर सब कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया, राइड भी करके बताया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं 125 सीसी में कौन सा बाइक आप लोग खरीदना पसंद करेंगे, ये वाली या फिर जो और मैंने बताई है उनमें से कौन सा आप खरीदेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी दोस्तों। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।